एक रहमदिल परी। पुराने वक्तों की बात है। कोहकाफ के करीब एक मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से राया उसे बहुत पसंद करती थी। अल्लाह ताला का दिया हुआ यूं तो उसके पास सब कुछ था, मगर कोई औलाद न होने की वजह से वो और उसकी मलका हर वक्त उदास रहते थे। एक दिन मलका महल की खिड़की से शहर का नज़ारा कर रही थी। उसने देखा चंद सिपाही एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। मलका ने कनीज को हुक्म दिया कि सिपाहियों और बूढ़े आदमी को उसके हुजूर पेश किया जाए। मलका का हुक्म कौन टाल सकता था। फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को मलका के सामने हाजिर कर दिया गया। मलका ने देखा गरीब बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और उन जख्मों से खून बह रहा था। मलका ने सिपाहियों से पूछा, तुम बूढ़े आदमी को क्यों मार रहे थे? उसने क्या जुर्म किया है? मलका की ये बात सुनकर सिपाही बोले, मलका आलिया, ये शख्स चोर है। एक जगह चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों के शोर मचाने पर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसने हमारी गिरफ्त से भागने की कोशिश की, इस वजह से हम उसे मार रहे थे। मलका ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों बड़े मियाँ, तुमने इस उम्र में चोरी क्यों की? ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और रोकर बोला, मलका आलम, मैं सौदागर था। कुछ अरसे पहले मेरे जहाज समुद्र में तूफान आने की वजह से डूब गए और सारा सामान डूब गया। मैं अब कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मुझे इनके खाने का सामान खरीदना था, मगर मेरे पास एक पैसा भी न था। इस वजह से मुझे चोरी करना पड़ी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मलका को बड़ा दुख हुआ। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी को छोड़ दिया जाए। सिपाहियों के जाने के बाद मलका ने बूढ़े आदमी को अशरफियों की एक थैली दी और कहा, तुम इन अशरफियों से अपना काम दोबारा शुरू करो। देखो अब कभी चोरी न करना। बूढ़ा आदमी अशरफियों की थैली लेकर जाने लगा तो उसके दिल से रहमदिल मलका के लिए बहुत दुआएं निकल रही थी। उसने मलका से कहा, मलका आलिया, अल्लाह ताला आपकी झोली मुरादों से भर दे और आपको एक खूबसूरत बेटी की माँ बना दे। ये कहकर बूढ़ा आदमी महल से चला गया। इस वाक़े की कुछ अरसे बाद मलका के हाँ एक खूबसूरत सी लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर में चिरागां किया गया, गरीबों और मोहताजों में खैरात तकसीम की गई। रहमदिल बादशाह को दूर दूर के मुल्कों के बादशाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आए। एक हफ्ते तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई जाती रहीं। इन तमाम कामों से फारिग होकर बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को पैगाम भेजा कि इसकी मेहमान बने और शहजादी का नाम तजवीज़ करें। मुकर्ररा वक्त पर बादशाह और मलका के तमाम रिश्तेदार इसके महल में पहुंच गए। इन मेहमानों में 3 परियां थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि उसने आबी जादूगरनी को दावत भेजी ही नहीं। उसे इस बात पर बड़ा गुस्सा आएगा, कहीं ऐसा ना हो वो गुस्से में शहजादी को नुकसान पहुंचाए। अभी परियां बादशाह से बातें ही कर रही थीं कि अचानक जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। आंधी की वजह से महल की खिड़कियां दरवाजे हिलने लगे। यूं लगा जैसे बोंचाल आ गया हो। थोड़ी देर बाद बोंचाल रुका तो बादशाह ने देखा शहजादी के झूले के करीब एक बहुत सी डरवानी शक्ल वाली बुढ़िया खड़ी कोई मंत्र पढ़ रही है। बादशाह हिम्मत करके बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया गुस्से से बोली, तुमने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे बुलाया नहीं, मगर देखो मैं खुद ही पहुंच गई। मैंने तुम्हारी सज़ा तो ये सोची थी कि तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूं, लेकिन तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया है। अब ये 16 साल की उम्र में एक जहरीली सुई उंगली में चुभने से सिर्फ बेहोश हो जाएगी। अगर बेहोश होने के 10 दिन बाद तक उसे होश ना आया तो बेहोशी के आलम में मर जाएगी। इससे पहले कि बादशाह उससे रहम की दरख्वास्त करता, बुढ़िया हवा में गुम हो चुकी थी। बादशाह और मलका बुढ़िया की बातें सुनकर परेशान हो गए। इतने में परियां उनके करीब पहुंच गईं। परियों ने बादशाह और मलका को तसल्ली देते हुए कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह शहजादी जिंदा रहेगी, मगर उसका नाम शहजादी मानूर रखना होगा। हम 1 माह बाद आएंगे और आपको आने वाले हालात से आगाह करेंगे। परियों के जाने के बाद बादशाह ने दरबार की नजूमी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो शहजादी के मुस्तकबिल के बारे में पता चलाए। नजूमी
चंद दिन की इजाज़त लेकर चला गया। उसने अपना कुम्मदनुमा तजर्बागाह में बैठकर शहज़ादी मानूर की ज़िंदगी के बारे में हिसाब लगाना शुरू कर दिया।